Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biological classification. This is the second chapter of NCERT. हमने पिछले वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस कर थी जिसमें कि हमने मोनेरा को पूरा खत्म कर लिया था। ठीक है, तो मोनेरा में क्या होता है, जो भी सारे बैक्टीरिया होते हैं वो मोनेरा के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या था, जो कि अर्नेस्ट हैक्ल ने दिया था, वो प्रोटेस्टा दिया था जिसमें कि प्रोटेस्टा इंक्लूड था। ठीक है, तो प्रोटेस्टा क्या, आज हम किंगडम प्रोटेस्टा खत्म करेंगे। ठीक है, तो प्रोटेस्टा क्या होता है या फिर उसके मतलब कितने पार्ट होते हैं, वो सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है वो 5 टाइप में डिवाइड होता है, जिसमें कि पहला क्या है, डाइटम्स या फिर क्राइजोफाइट, और सेकंड कौन सा है, डाइनोफ्लाजलेट, एंड थर्ड कौन सा है, यूग्लिनॉइड, एंड फोर्थ क्या है, स्लाइमोर्स, एंड फिफ्थ क्या है, स्पोरोजोअन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि क्या होता है डाइटोम्स और क्राइजोफाइट्स क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन एल्गी। तो जो भी डाइटोम्स और क्राइजोफाइट्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे आर अ फ्रेश वाटर एज वेल एज अ मैराइन। इनके पूरे कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से आप डाइटोम्स और क्राइजोफाइट्स को पहचान पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, दे आर अ फ्रेश वाटर, तो ये जो भी मतलब जहां भी रहते हैं वो कैसा होता है, फ्रेश वाटर में रहते हैं और मैराइन एरिया पे रहते हैं। ठीक है, मेराइन वाटर पे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लीट पासली इन वाटर करंट। ये क्या करते हैं, मतलब कि एज अ मतलब फ्लोटिंग के तरीके, फिश के तरीके क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ठीक है, वाटर में फ्लो करते हैं। ओके, फिर देखिए, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ इज एपिथिका एंड हाइपोथिका। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ इज एपिथिका एंड हाइपोथिका। इसमें बताए एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि जो अंदर साइड की जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, एपिथिका, और आउटर की जो लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोथिका। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एक दूसरे में फिक्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके की फॉर्म में, इस तरीके के फॉर्म में फिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी ये वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एपिथिका, और इसके नीचे वाली ये वाली लेयर को क्या बोलते हैं, हाइपोथिका। तो इस तरीके के बॉक्स के फॉर्म में फिट रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, द साइटोप्लाज्म इज नोन एज अ प्रिमोडियल यूट्रिकल्स। इसका जो मतलब साइटोप्लाज्म, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म फिल होता है इसे क्या बोलते हैं, प्रिमोडियल यूट्रिकल्स। ठीक है, in a diatoms the cell wall forms two thin overlapping cells which fit together in a strobe box। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब कि दो लेयर होती है जैसा अभी मैंने बताया। ठीक है, तो वो एक दूसरे में फिक्स रहते हैं। ठीक है, किसके फॉर्म में, सोप बॉक्स के फॉर्म में फिक्स रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए, द वॉल आर एम्बेडेड विद द सिलिका एंड thus वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वॉल होती है कि ना, जो साइड वाली वॉल होती है जो कि एक दूसरे में फिट होती है, तो वो क्या होती है, सिलिका से एम्बेड, मतलब एक दूसरे से फिट रहती थी। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, फिट रहना। ठीक है, तो जो दोनों लेयर होती है वो एक दूसरे से फिट रहती है। ठीक है, ओके, और किससे में बनी होती है, सिलिका से। ठीक है, फिर देखिए, डाइटोम्स क्रिएट डाइटोमियस अर्थ। इनका इफेक्ट पूरी मतलब अर्थ पे पड़ता है, जैसे कि जब इस तरीके का डाइटोम्स मतलब वो उस एरिया की अर्थ में क्या हो जाता है, पूरा डाइटोम्स पूरा फिल हो जाता है, जिसके कारण उस अर्थ को क्या बोलते हैं, डाइटोमियस अर्थ। ठीक है, तो इस पूरे अर्थ को क्या बोलते हैं, डाइटोमियस अर्थ। ठीक है, अब देखते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या इकोलॉजिकल में इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसमें देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, डाइटम यूज इन पॉलिशिंग। जो भी पॉलिश वाली मतलब पॉलिश करने वाली चीजें होती है तो उनके पॉलिशिंग करने में यूज होता है डाइटम्स का। ठीक है, फिल्ट्रेशन, किसी भी चीज का फिल्ट्रेशन कर रहा है तो उसमें यूज होता है। ऑयल एंड सिरप बनाने में यूज होता है। ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, इससे ओशन का चीफ प्रोड्यूसर भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो इतना क्लियर हुआ, ये एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है डाइटम्स का, जो कि इंपॉर्टेंस है, जिसमें कि पॉलिशिंग में यूज होता है, फिल्ट्रेशन में यूज होता है, और ऑयल और सिरप बनाने में यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा सॉल्ट का पूरा क्या हो जाता है, पूरा एक माउंटेन बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा क्या है, डायटोमियस अर्थ बन जाती है। ठीक है, उस एरिया पे जहां पर ये डायटोम रहते हैं। ठीक है, फिर हम सेकंड की बात करते हैं कि सेकंड क्या है हमारा, तो डाइनोफ्लाजलेट की बात कर लेते हैं। डाइनोफ्लाजलेट क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन ब्राउन एल्गी। ठीक है,
देखिए डाइटोम्स और क्राइजोफाइट जो होता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी, ठीक है। लेकिन हम डाइनोफ्लैजेलेट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, इससे क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी, ठीक है, क्या बोलते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो आपसे ये भी बोल सकते हैं गोल्डन ब्राउन एल्गी क्या होता है, तो या फिर डाइनोफ्लैजेलेट क्या होता है वो भी बोल सकते हैं, ठीक है, दो नाम हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्टली एक्वेटिक एंड मैराइन एंड फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है, मतलब ये जो भी डायनोफ्लैजेलेट होता है वो एक्वेटिक वाटर पे रहते हैं या फिर मैराइन पे भी रहते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन अ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल वॉल। सेल वॉल में जो भी मतलब सेल वॉल में इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे अपियर येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू, ठीक है। ये सारे जो पिगमेंट होता है, जो भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इस कलर के जो होते हैं। तो इस जब ये कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण ये क्या है, इस कलर के ही दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो अगर जब आप इन्हें देखेंगे तो अगर येलो कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो येलो कलर का पूरा डायनोफ्लैजेलेट दिखेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो भी कलर हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, इन सब कलर के डायनोफ्लैजेलेट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। जो भी इनकी आउटर लेयर होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, सेल वॉल होती है, जो कि किससे बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है, किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल इनकी जो आउटर वाली लेयर होती है जो कि सेल वॉल जिसे बोलते हैं वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द सेल वॉल इज नोन एज अ लॉरिका एंड थीका एंड इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जो सेल वॉल होती है वो उसको जो मतलब वो क्या है, सेल वॉल है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉरिका एंड थीका, ठीक है। और जो और किससे बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और पैक्टिन से भी बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे सो बायोल्यूमिनेसेंस एमिट लाइट। जैसे कि गोनियोलैक्स हो गया, नॉक्टिवलिका हो गया, नॉक्टिवलिका को नाइट लाइट भी बोलते हैं। जैसे कि बायोल्यूमिनेंस का मतलब क्या होता है, जब ये ज्यादा मतलब डार्क एरिया में होते हैं तो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर एमिट करते हैं, ठीक है। तो जब एमिट करते हैं तो वो मतलब बायोल्यूमिनेंस का मतलब क्या है, लाइट को एमिट करना। जब लाइट को एमिट करते हैं तो अब मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है डायनोफ्लैजेलेट, ये क्या है, अलग से वाटर में दिखने लगता है, ठीक है। तो ये एमिट लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि डायनोफ्लैजेलेट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बायोल्यूमिनेंसेस होते हैं। और एग्जांपल भी आपको दे रखा है, तो गोनियोलैक्स एंड नॉक्टिवलिका जो होते हैं ये कैसे होते हैं, बायोल्यूमिनेंस होते हैं, मतलब लाइट को एमिट करते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सम डायनोफ्लैजेलेट्स कॉजेस रेड टाइड। जो मतलब रेड कलर का जो भी लेयर होता है उनका, वो कैसा होता है, वो डायनोफ्लैजेलेट का इसी रेड टाइड के कारण ही वो उस कलर के दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, रेड कलर के। नेक्स्ट देखिए, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। इसमें क्या होता है, जैसे कि बहुत ही मतलब इनकी जो सेल्स होती हैं, सेल वॉल है तो सेल वॉल में क्या होगा, सेल्स होंगी, तो सेल्स होंगी बहुत ही रैपिड तरीके से डिवीजन करती हैं। और डिवीजन करने के बाद सी में जो भी मतलब इसके कारण ये क्या है, पूरी तरीके से जो उनकी एरिया होती है, जिस एरिया में भी ये रह रहे होते हैं, तो रेड कलर के अगर वो डायनोफ्लैजेलेट है तो पूरा एरिया क्या है, रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। मतलब जो वाटर है वो क्या है, पूरा रेड हो जाता है। तो वही बोला गया कि सी अपीयर रेड, तो रेड कलर का पूरा आपका सी का वाटर जो है वो दिखने लगेगा, ठीक है, जिस एरिया पे ये रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए, टॉक्सिन रिलीज कॉल्ड इज अ सेक्सोटॉक्सिन दैट मे टॉक्सिन लीड टू पैरालिसिस। ये जो टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जैसे कि जिस कारण वो वाटर जो है पूरा रेड हो गया, तो वो क्या है, एक टॉक्सिक है, ठीक है। तो टॉक्सिक जब रिलीज करते हैं तो जब इन डायनोफ्लैजेलेट को जब कोई ह्यूमन बीइंग खा लेते हैं तो क्या होता है, उनमें पैरालिसिस जो डिजीज है वो हो जाती है, ठीक है। वो टॉक्सिक क्योंकि रिलीज करते हैं ना डायनोफ्लैजेलेट, कौन सी टॉक्सिन रिलीज करते हैं, सेक्सोटोनिन, ठीक है। तो सेक्सोटोनिन जो टॉक्सिन होता है वो रिलीज करते हैं जिसके कारण पैरालिसिस की डिसीज हो जाती है, ठीक है, ओके। फिर तो ये सारे एग्जाम्पल थे। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यूग्लिनॉइड। इसे भी फिनिश करते हैं, यूग्लिनॉइड क्या होता है। तो यूग्लिनॉइड का मेन एग्जांपल क्या है, यूग्लिना, ठीक है, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है।
तो यही बोला गया कि यूग्लिना इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। ये जो होता है फ्रेश वाटर में मोस्टली कहाँ पर रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, ओके, मेराइन में नहीं रहते, फ्रेश वाटर में रहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, instead of cell wall they have protein layer called as the pellicle and which make their body flexible। इनकी जो बॉडी होती है जिसमें सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल जो होती है किससे बनी होती है, पहले पेलिकल से बनी होती है। ठीक है, जब पेलिकल से बनी होती है वो, या फिर वो पेलिकल से बनी है तो उसको क्या बोला गया, प्रोटीन लेयर। ठीक है, तो प्रोटीन लेयर को क्या बोला गया, पेलिकल। ठीक है, तो पेलिकल से सेल वॉल जो बनी होती है वो क्या होती है, इसके कारण उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, मतलब वो बहुत ही जल्दी से मूव कर लेंगे। ठीक है, तो उनकी उस सेल वॉल के कारण बॉडी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे हैव फ्लैजला अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। उसमें जो मतलब जो यूग्लिना होता है उसमें दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। ठीक है, सबसे ऊपर पार्ट पे इनका फ्लैजला प्रेजेंट होता है जो कि एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, they are photosynthetic and also act as a heterotrophs by predating on the other smaller organisms। देखिए ये दो टाइप का इनमें न्यूट्रिशन होता है। पहला कौन सा होता है कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं, मतलब कि ऑटोट्रॉप भी होते हैं और हेटरोट्रॉप भी होता है। तो ऑटोट्रॉप का मतलब क्या है, क्यों इनको प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोला गया है ना। तो प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सेल्फ अपना फूड बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर मतलब इसमें जो यूग्लिना है इसमें प्लांट के कैरेक्टर भी इन्वॉल्व है और एनिमल्स के कैरेक्टर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स के तरीके फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, और अगर एनिमल की बात करें तो हेटरोट्रॉपिक मतलब कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक। तो इसीलिए वो दोनों टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं, कौन कौन सा, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, ओके, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पिगमेंट आर सेम विच आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट्स। तो जो पिगमेंट्स में कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर। क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण वो ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। तो यही कैरेक्टर किसमें होता है, यूग्लिना में भी प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो भी ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, प्लांट के कलर का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिजर्व फूड मटेरियल इज पैरामाइलियम बॉडीज। जो मतलब इनका जो स्टोर जहाँ पर ये जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो वहां पर क्या है, उनको फूड स्टोर करके भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो रिजर्व फूड मटेरियल मतलब पार्ट होता है उनका बॉडी ऑर्गन्स होता है, वो कौन सा होता है, पैरामाइलियम बॉडी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पैरामाइलियम बॉडी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, फिर देखिए अब हम इसको फिनिश करते हैं स्लाइम मोड्स को, कि स्लाइम मोड्स क्या होता है। तो स्लाइम मोड्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोस्टियन फंजाई। इसका एक और नाम क्या होता है, प्रोस्टियन फंजाई। ठीक है, स्लाइम मोड्स भी बोलते हैं और प्रोस्टियन फंजाई भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल वॉल एब्सेंट, पेलिकल इज एब्सेंट, क्लोरोफिल एब्सेंट। इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल होती है जिससे पेलिकल बना होता है, तो पेलिकल में मतलब पेलिकल भी, जब सेल वॉल एब्सेंट है तो पेलिकल भी एब्सेंट है। ठीक है, फिर देखिए क्लोरोफिल जो होता है वो भी इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयरफॉर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब कि एनिमल्स के तरीके होते हैं, क्योंकि एनिमल्स तो है ही है। ठीक है, तो एनिमल्स के तरीके बिहेव करते हैं जैसे कि हेटेरोट्रॉप्स, मतलब दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रिशन इज अ सेपरेट टॉपिक और होलोजोइक, देयरफॉर नोन एज अ कंज्यूमर डिकम्पोजर। ये कैसे होता है, सेप्रोट्रॉपिक होते हैं और होलोजोइक भी होते हैं। सेप्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रो करके उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म से, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सोमैटिक फेज इन कवर्ड बाय म्यूसिलेज, देयरफॉर नोन एज स्लाइम मोड्स। इसमें जो है मतलब एक ऐसी लेयर होती है जिससे वो उस ऑर्गेनिज्म स्लाइम मोड्स को कवर करे रहते हैं वो एरिया, तो वो क्या होता है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है स्लाइम मोड्स पे, जिससे कि बाहर का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो उस पे नहीं पड़ पाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फ्रूटिंग बॉडीज स्पोरेंजिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट होता है
और जिसके कारण इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फ्रूटिंग टाइप होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे मतलब खाने में भी यूज करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मतलब जो इसका स्पोरेंजिया पार्ट होता है वो कैसा होता है, फ्रूटिंग बॉडी इसे बोलते हैं, जिसे हम फूड के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला गया, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल अब इसके देख लेते हैं कि स्लाइम मोड्स का एग्जांपल क्या है, तो फाइसेरम एंड पॉलीसिफेरम, ठीक है। फाइसेरम एंड पॉलीसिफेरम जो है एग्जांपल है किसका, स्लाइम मोड्स का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटोजोआंस, उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस के बारे में देखते हैं। द प्रोटोजोआंस आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लाइव इन प्रेडेटर और पैरासाइट। जो कई सारे प्रोटोजोआंस ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब प्रेडेटर और पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। प्रेडेटर का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पे होस्ट को बना के अपना न्यूट्रिशन ले रहे हो, ठीक है। तो उन्हें क्या बोला जाता है, पैरासाइट। तो पैरासाइट के फॉर्म के तरीके भी बिहेव करते हैं और प्रेडेटर के तरीके भी बिहेव करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव अ 4 ग्रुप। इसके टोटल जो होता है, मतलब ये प्रोटोजोआंस क्या एनिमल लाइक है, ठीक है। तो इसलिए और उसके बाद इसके अगर हम 4 ग्रुप की बात करें, ग्रुप में क्या क्या चीजें होती हैं जिसके कारण प्रोटोजोआंस फेमस है, तो क्या है, अमीबॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैजिलेटेड पार्ट का मतलब जो एनिमल होता है वो होता है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं। फिर सीलिएटेड जिसमें सीलिया प्रेजेंट होती हैं, और स्पोरोजोआंस तो है ही है, ठीक है। तो प्रोटोजोआंस में क्या है, स्पोरोजोआंस को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमीबॉइड की बात कर लेते हैं, जो कि प्रोटोजोआंस का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो दे आर फाउंड इन अ फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट वाटर। जो अमीबॉइड होते हैं, जिसमें हम अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अमीबॉइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सी वाटर में भी रहते हैं, फ्रेश में और मैराइन में, सब मॉइस्ट एरिया पे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्यूडोपोडिया दैट कॉजेज अ फॉल्स फीड फॉर्म्ड फॉर द कैप्चर फूड एंड प्रे। तो ये जो मतलब इनके जो स्यूडोपोडिया होता है, जैसे कि सेल वॉल अभी तक हम पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या होता है, इसमें सेल वॉल ना होकर क्या होता है, स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है। क्या होता है, स्यूडोपोडिया, जिसमें कि एज अ लिक्विड टाइप फिल होता है, ठीक है। तो लिक्विड टाइप फिल होता है, इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं, स्यूडोपोडिया, या फिर उसे हम ये भी बोलते हैं फॉल्स फीट, ठीक है। ओके, क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट भी बोलते हैं, जो कि अदर ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अमीबा को जब मतलब जब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं तो उनको क्या करते हैं, कैप्चर करने में, उनको पकड़ने में हेल्पफुल होता है, क्यों, कौन, स्यूडोपोडिया, ठीक है। तो एग्जांपल अगर बात करें तो वो क्या है, अमीबा, ठीक है। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस एंड अमीबा एग्जांपल से पैरासाइट। तो जो मैराइन में मतलब अब उसी का अमीबा हमने एक एग्जांपल ले लिया। अमीबा के बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जिसमें कि अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है वो कैसा होता है, एक पैरासाइट होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, जो कि ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। इंटेस्टाइन में एंटर करके रिप्रोडक्शन करके अपनी जो नंबर है वो बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, जो कि एक पैरासाइट होता है, ठीक है। ओके, फिर हम बात करेंगे फ्लैजिलेटेड की कि इसमें कैसा एनिमल होता है। तो फ्लैजिला, जिनमें बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उनमें उनकी बात करेंगे, ठीक है। द मेंबर ऑफ ग्रुप आर आइदर ऑफ फ्री लिविंग और पैरासाइट, ये भी क्या है, फ्री लिविंग पैरासाइट है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव फ्लैजिला व्हिच हेल्प इन अ मूवमेंट। जो फ्लैजिला होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लैजिला का अगर हम वर्क की बात करें वो क्या होता है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लैजिला का वर्क क्या होता है, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, पैरासाइट फॉर्म कॉजेज डिसीज। जो पैरासाइट अभी मैंने बताया, मतलब ये सारी क्या है, पैरासाइट है, ठीक है। तो पैरासाइट क्या है, डिसीज क्रिएट। फ्लैजिलेटेड में अगर हम बात करें तो कैसा होता है, तो उसमें वो क्या होता है, ये भी एक पैरासाइट होता है जो कि डिसीज क्रिएट करता है। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है, ये क्या है, डिसीज है, ठीक है। सारे जो भी एनिमल्स होते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग हो गया, तो उसमें क्या है, डिसीज क्रिएट करते हैं। इस डिसीज का क्या नाम है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। मतलब जो एनिमल होता है, जो भी जिस ऑर्गेनिज्म में ये इफेक्ट करता है, तो उसको ये डिसीज हो जाती है, जिसमें कि उसको मतलब वो परमानेंट ज्यादातर क्या है, सोता रहता है, ठीक है। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, निद्रा रोग, ठीक है। इसलिए इंग्लिश में क्या बोला, स्लीपिंग सिकनेस, जो कि किसके कारण होता है, ट्रिपैनोसोमा के कारण, ठीक है। किसके कारण, ट्रिपैनोसोमा गैमनीज, ठीक है। तो ट्रिपैनोसोमा क्या है, एक फ्लैजिलेटेड एनिमल है, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस है, जो कि एक पैरासाइट है, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सीलिएटेड की। सीलिएटेड क्या होता है? दे आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया, ऐसे एनिमल जिसमें कि और एक्वेटिक एरिया में ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन आउटसाइड द सेल सरफेस। जो जब भी इन्हें फूड को लेना होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करना होता है, तो क्या होता है, इनके साइड में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम गलेट बोलते हैं। तो वो क्या होता है, उससे ये उसको मतलब जो कि सेल सरफेस पे ही प्रेजेंट होती है, तो उसको ले लेते हैं, ठीक है, उसी कैविटी के अकॉर्डिंग, मतलब कैविटी के थ्रू ले लेते हैं उसको फूड के फॉर्म में, ठीक है। फिर देखिए, द कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ rows of cilia causes the water laden with the food to be steered into gullet। तो इसका क्या करें, मतलब इसमें क्या होता है कि जो सीलिया होते हैं, इसमें जो मतलब सीलिएटेड बोला गया क्योंकि इसमें थाउजेंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट होता है। तो सीलिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा उनको स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, वाटर में स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। और वाटर में जब स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है, कभी कभार क्या है, किसी भी स्टोन से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, सीलिया के थ्रू, ठीक है। तो इन्हें मतलब अटैच होने में भी हेल्प करता है सीलिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या है, पैरामीशियम, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, पैरामीशियम, ठीक है, सीलिएटेड का। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन्स क्या होता है, दे इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। ये क्या होता है, स्पोरोजोन्स जो होते हैं वो क्या होता है, इन्फेक्शन, इनके जो स्पोर्स होते हैं, जो कि इनका रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है स्पोर्स, तो वो क्या होता है, वो भी इन्फेक्शन क्रिएट करने वाला पार्ट होता है स्पोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के बाद ये भी एक साइकिल के थ्रू, मतलब इनकी लाइफ साइकिल होती है, उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, एग्जाम्पल से आप बस समझ लीजिए कि क्या है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि जैसे कि मलेरिया, मलेरिया क्या है, जितने भी मस्कीटो आते हैं वो किसमें आते हैं, स्पोरोजोन्स में आते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम से ही आपका मलेरिया होता है ना, तो प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। तो ये स्पोरोजोन्स की बात हो गई, ठीक है। तो आज हमने पूरा जो प्रोटोजोन्स था वो हमने डिस्कस किया, ठीक है। कल के जो हमारा वीडियो होगा, मतलब जिसमें किंगडम फंजाई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।